अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक नई मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वीडियो बनाई है और इसमें हम घर का जो हाउस होल्ड आइटम होते हैं यानी वाटर टैप, पानी के नल का जो होता है उसकी हम रिपेयरिंग करेंगे। तो अमूमन ये होता है कि घर में बाज़ दफ़ा नलका ख़राब हो जाता है, जिसको आप टाइट करते हैं वो टाइट तो होता है यानी बंद होता है, लेकिन आप जितना मर्ज़ी उसको टाइट कर लें फिर भी इसमें से पानी लीक हो रहा होता है। जिस तरह के अभी मेरे घर पे ये किचन में नलका लगा हुआ है और इसको जित फुल टाइट कर लिया मैंने, इसके बावजूद जो है इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा होता है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आप इसको घर पे ख़ुद कैसे रिपेयर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, बड़े आसानी से। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने किसी नोकदार चीज़ से, जैसे कि मेरे पास ये नोकदार स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, इसकी मदद से आपने नलके के ऊपर ये जो एक टैग लगा होता है, निशान लगा होता है, कवर होता है बेसिकली, इसके नीचे स्क्रू होता है। तो सबसे पहले आपने इसको, ये पुश फिट होता है, इसको आपने सिंपली प्रेस करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये उतर जाएगा। इसके बाद आपने कॉमन स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके नीचे जो स्क्रू लगा होगा उसके उसके अच्छे से प्रेस करके आपने खोल देना है, क्योंकि वो अक्सर जंग लगा होता है, उसको टाइट होता है। तो आपने अच्छे से ज़ोर लगा के उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोल लेना है और उस स्क्रू को बाहर निकाल देना है, जैसा कि ये आप मैंने स्क्रू निकाल दिया है इसमें से। उसके बाद आपने हैंडल को थोड़ा हिलाना है और साथ साथ बाहर की तरफ ज़ोर लगाना है, तो ये हैंडल बाहर निकल आएगा। थोड़ा सा इसमें ज़ोर लगेगा लेकिन ये बाहर निकल आएगा। हैंडल का कवर खोलने के बाद इसके नीचे आपको स्पिंडल नज़र आएगा, स्पिंडल के पीछे नट का निशान होगा, उसके ऊपर आपने एडजस्टेबल स्पैनर लगा देना है और उसको एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। स्पिंडल बाहर आ चुका है और इसमें जो लीकिंग का असल मसला आता है वो बेसिकली इसके पीछे ये जो ब्लैक कलर का, काले रंग का ये जो वाशर लगा हुआ है रबड़ का, ये घिस जाता है या ये प्रेस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल के साथ साथ। यही चीज़ होती है, ये आगे सुराख को बंद करती है जब आप उसको टाइट करते हैं, और यही जब आप लूज़ करते हैं तो ये रबड़ जो है पीछे हट जाती है, तो पानी आने लगता है। तो ये इस्तेमाल के साथ साथ काफ़ी प्रेस हो जाती है या घिस जाती है। तो ये जो उसका वाशल होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास वाशल नहीं है आप घर में, तो उसकी परेशानी की बात नहीं, आप घर पे इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। ये जो वाशल है इसके ऊपर आप सिंपली एक और वाशल ख़ुद बना के इसके ऊपर एल्फी से आप लगा देंगे तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। कैसे आप लगाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब मेरे पास सिंपल मोटरसाइकिल की पुरानी ट्यूब रखी हुई थी मैंने, तो उसको मैं गोल काट के इसके ऊपर एल्फी से लगा दूँगा। आपने सिंपली कैंची से उसी साइज़ में गोल काट देना है। अगर वो वाशल पिछला जो सील है वो काफ़ी घिस चुकी है तो फिर आप दो काट लें, यानी उसको डबल करके फिर चिपका दें एल्फी के साथ। तो ये देख लेंगे, अब मैंने एक काटी है, एक काफ़ी होगी इसको ठीक करने के लिए। तो ये मैंने इसके साइज़ के हिसाब से काट दिया है और ये मैंने अभी एल्फी से इसके साथ चिपका दिया है। इसको एल्फी से मैंने ये लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि इसके साथ चिपक गया है। तो फ़िक्र आपने नहीं करनी, ये अच्छे से चिपक जाता है, आप नलका यूज़ कर सकते हैं। एल्फी भी नहीं उतरती, नहीं ख़राब होती, ना ये सील उतरेगी ख़राब होगी, ये बड़ा अच्छा काम करेगी। तो आपने एल्फी से दोनों तरफ, यानी जो आपने सील काटी है उस पर भी एल्फी लगा दें, नीचे भी एल्फी लगा के अच्छे से उसको चिपका दें, तो ये मज़बूती से चिपक जाएगी। याद रखिएगा इसके अलावा आपने कोई समद बॉन्ड वगैरह यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो पानी में नरम हो जाती है और फिर आपको पानी में उसका जायका भी आएगा और वो सील पे उतरने का चांस भी होता है, जबकि एल्फी इसको अच्छे से मज़बूती से पकड़ लेती है और पानी से इसको असर भी नहीं होता। अब मैंने वो, आप देख सकते हैं, ये मैंने स्पिंडल जो है उसको मैंने उसको सील का मसला हल कर दिया है। अब इसको हम वापस फिट करेंगे। लगाने से पहले आपने नलके की वो जो सुराख है उसमें आपने देख लेना है कि उसके अंदर कोई गंद वगैरह ना फंसा हो। अगर कुछ भी ना हो तो फिर आप इसको सिंपली पहले हाथ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अच्छे से उसके अंदर टाइट हो जाएगा, उसके अंदर फिट बैठ जाएगा। और जब बैठ जाए उसके बाद आपने एडजस्टेबल स्पैनर से उसको अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि किसी किस्म की पानी की लीकेज ना हो। इसके बाद जो हैंडल कवर था वो आपने उसके अंदर दोबारा बिठा देना है और याद रखिएगा इसके अंदर जो टीथ थे वो उसके अंदर अच्छे से बैठ जाएं। और जब बैठ जाएंगे इसके अंदर तो आपने उसको बाहर थोड़ा सा हिट कर देना है, घुमा के भी बेशक चेक कर लें कि वो नलका खोल रहा बंद कर रहा है या नहीं। उसके बाद जो उसका वो स्क्रू था, पेच था, वो आपने बाहर से उसके अंदर टाइट कर लेना है पेचकस की मदद से। तो बाहर से अब स्क्रू आपने रख देना है और उसको अंदर अच्छे से टाइट कर लेना है। ये इसलिए होता है ताकि इसके ऊपर ये जो कवर है हैंडल का, ये बाहर ना निकले। इसके बाद ये जो स्क्रू था उसके ऊपर ये जो लोगो निशान था, कवर था, वो आपने उसके ऊपर दबा के प्रेस कर देना है। वो सिंपली पुश फिट होता है, यानी आप उसको प्रेस करेंगे तो उसके नीचे लॉक से बने होते हैं, वो उसके अंदर फिर फंस जाएगा। सिंपली आपने उसके ऊपर रखना है और प्रेस कर देना है तो वो अंदर उसके बैठ जाएगा। इसके बाद आप चेक करेंगे, नलका खोल के जब आप दोबारा बंद करेंगे
तो अगर आपने ये प्रोसीजर सही से फॉलो किया हो तो इंशाल्लाह आपका जो नलका है पानी का वो बिल्कुल ठीक हो गया होगा। जिस तरह कि आप देख सकते हैं अभी मैंने उसको टाइट किया तो नलका बंद हो गया है, पानी इसमें से भी लीक नहीं हो रहा। अंदर जो वो सील थी वो भी अपना काम अच्छे से कर रही है जो हमने बनाई थी। और यूँ हमने एक लीक पानी के नलके को ठीक कर लिया, वो भी घर पे मुफ्त में। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई मेंटेनेंस वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।